राजकाज में बाधा है। जांच टीम इन सबको शामिल करेगी। कहने में तो कुछ भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा उनको भ्रष्टाचारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में हैं। सर्कल स्कूल का एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। अब तक उस पूरे एंगल के अंदर क्या सामने आया है? आप उनके परिजनों से भी आज जाकर आपने मुलाकात की। हमने 5 सदस्यीय टीम बना दी है। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के उसमें लोग सदस्य हैं। वो इसकी पूरी जांच करेंगे। जो सभी पहलू हैं, हमारी जो एनओसी देने की शर्तें हैं, उन सब पर जांच करके जांच प्रस्तुत करेंगे और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि जो है बच्ची गिरकर उसने जान गंवाई है, लेकिन फिर उसके बाद में एक वीडियो आया जिसमें वो कूदती हुई नज़र आ रही है। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर अभी तक जो है जांच के दायरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आई है और किस तरह से जांच टीम इन सबको शामिल करेगी और जो तथ्य आएंगे फाइनली उसके आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। बड़ी जो है इसके अंदर अभी जो चीज़ें देखने को मिली है वो सामने आई कि जो टीम है वहाँ जांच करने के लिए गई थी, उनको भी वहाँ नहीं घुसने दिया गया और एक बड़ी संस्था का ये जो नाम है ये सामने आ रहा है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मनमानी तरीके से स्कूल संस्थान है वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार के लोगों को वहाँ पर जाने से रोकना है, प्रशासन के लोगों को वहाँ जाने से रोकना। अभी मेरे पास लिखित में इस प्रकार की सूचना नहीं है। यदि हमारे अधिकारी लिखित में सूचना देंगे तो राजकाज में बाधा है और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। पहले इस पूरे विषय को लेकर जो है वहाँ पर बच्ची को ले जाया गया, उसके बाद में जो है इस बात को लेकर परिजनों के बीच में और ये चलता रहा कि पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा रहा, लेकिन फिर देर रात पोस्टमार्टम भी करवा दिया। मैंने मीडिया में जरूर सुनाहर पढ़ा है, परंतु इसकी डिटेल जानकारी मेरे को नहीं है। वहीं दूसरी ओर सर, अगर देखा जाए तो लगातार शिक्षा विभाग है, आप शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, कई चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी जो है वीडियो का पेपर भी आज जो है जारी रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में शिक्षा विभाग क्या नई चीज़ें देने वाले हैं, रोजगार के कितने अवसर आने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह से? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4 लाख लोगों को हम इन 5 सालों में नौकरी देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पंचायत राज में भी परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षा विभाग में भी कई हमने हज़ारों टीचर्स को लगा दिया है। फिर और वैकेंसी निकाली है, कई डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसी निकल रही है, तो रोज़गार मिलेगा। रोजगार तो मिलेगा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भर्ती के अंदर संख्या है वो कम है, अगर उसको बढ़ाने के ऊपर अभी कोई बात हो रही है? देखो, कहने में तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो टारगेट पूरा किया तय किया था माननीय मुख्यमंत्री जी यानी ये सरकार उस टारगेट को पूरा करेगी। अभी चीज़ें देखने को मिल रही है, कई लोगों के तबादले भी चल रहे हैं, जिसके अंदर अभी प्रिंसिपल के भी तबादले हुए हैं, लेकिन 3rd ग्रेड के लोगों के लिए अभी तक लगातार ये मांग है कि हमारे तबादले नहीं हुए। 3rd ग्रेड के लोगों का जिले के बाहर तबादला होने का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि वो उसी जिले में के लिए नौकरी लगते हैं और वो स्वयं सहमति देते हैं कि हम इसी जिले में रहेंगे। यदि उसको जिले से बाहर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी सीनियरिटी रद्द हो जाती है, जिसके कारण से उनके प्रमोशन होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। एक सवाल जो मुख्य है, राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंतः उपचुनाव 11 तारीख को होने वाला है, 14 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। सीट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 3 दावेदार मुख्य रूप में इसमें सामने आ रहे हैं। प्रमोद जिन भाया कांग्रेस से हैं, नरेश मीणा हैं, वहीं मोरपाल सुमन मैदान के अंदर उतारा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस किस लिए? क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है बहुत सौम्य है, सरल है, ईमानदार है, चरित्रवान है और लोगों की तरह उद्दंड नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, और इसलिए चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए राजस्थान भर में, वो अंतर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी देख रही है और वहाँ भी काम हो रहे हैं, वो भी देखा उन्होंने। सर, जब प्रमोद जिन भाई से हमारी बात हुई और नरेश मीणा से भी हमारी बात हुई तो ये उन्होंने बताया कि प्रमोद जिन भाई के लिए सारी चीज़ें हैं, ये बनावटी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा तैयार कर जो है मार्केट में। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा उनको भ्रष्टाचारी कहा है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पूर्व मंत्री भरत सिंह जी, जो अभी इस धरती पर नहीं रहे हैं, स्वर्गवास हो गया उनको। उन्होंने राजस्थान के कई जगह पर बोर्ड लगाए कि भाया भाटा खा गया, बजरी खा गया, गांव का गांव खा गया,
इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री को भी लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सब कुछ किया और कई दिनों तक उन्होंने बाल मुंडवा कर रखे और मुख्यमंत्री जी को उनके बाल भी भेजे। अब तो चेतो ये भ्रष्टाचारी है। तो ये मैं थोड़ी कहा मैंने, ये तो भरत सिंह जी ने कहा, उस बात को दोहराया है कि वो भ्रष्टाचारी है और ये बारात जिले की रंता विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। सर, नरेश मीणा फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मददगार साबित होंगे, आपको क्या लगता है इसको लेकर? नरेश मीणा लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, फुल एक्टिव भी। मीणा मेरे अटरू क्षेत्र का रहने वाला है और उसके बारे में कोई ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी वो राजनीति में थोड़ा बच्चा है। एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा रहेगा। अंता उपचुनाव जब हम कवर कर रहे हैं लगातार, हमारी टीम भी वहाँ मौजूद है। सर, एक चीज़ जो देखने मिली शिक्षा विभाग से संबंधित कि जो हादसा हुआ था स्कूल की छत गिरने वाला, उसके बाद में वहाँ पर जो स्कूल हैं उनके अंदर ताले लगा दिए गए हैं और बच्चे हैं वो प्राइवेट घरों के अंदर अब जो है शिक्षा ले रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने नई स्कूल तो नहीं बनाई, लेकिन जो है बच्चों को पुराने स्कूल से और बाहर निकाला। हाँ, उनकी बात सही है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग से तो बाहर निकालना ही था। जर्जर थी, गिर जाती तो और बच्चों को नुकसान हो जाता। इसलिए अभी हम अस्थायी जो आशियाना पढ़ाने का मिल रहा है उसमें कर रहे हैं। हमने 1.5 करोड़ के आसपास राशि वहाँ दे दी है। उसका निर्माण प्रारंभ हो रहा होगा या होने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ में थे। कई विषयों को लेकर बातचीत हुई, अंता उपचुनाव को लेकर बात हुई और कल जो स्कूल का हादसा हुआ है, स्कूल के अंदर बच्ची ने जान गंवाई, उस प्रकरण को लेकर भी बातचीत हुई। आगे देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे प्रकरण के अंदर निकल कर आएगा। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।